आज इस वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप सबका हमारे चैनल छाया क्लासेस में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यह पहला अवसर था जब भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद को भंग कर दिया गया और तत्कालीन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कितना गंभीर मामला रहा होगा ब्रिटिश सरकार के समकक्ष कि अंततः ब्रिटिश सम्राट को ब्रिटिश संसद भंग करनी पड़ी। इस एक्ट की पृष्ठभूमि देखते हैं। पहला, बंदोबस्त अधिनियम 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया बंदोबस्त अधिनियम 1781 भी कंपनी के प्रशासन में अपेक्षित सुधार न कर सका। दूसरा, भारत में फैली कुव्यवस्था। भारत की कुव्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एलिजा इम्पे तथा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को दोषी माना गया, इसलिए इन्हें इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। इसके बाद फॉक्स द्वारा एक विधेयक 1783 संसद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस विधेयक पर मतभेद इतना बढ़ा कि अंततः नॉर्थफॉक्स की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। फलतः संसद को भंग कर दिया और नए चुनाव के परिणाम स्वरूप पिट की नई सरकार बनी, जिन्होंने भारत से संबंधित बिल प्रस्तुत किया जो बहुमत से पारित हो गया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है। एक्ट 1784 का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामले पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। यह ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार का कंपनी के मामलों पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। नेक्स्ट, अधिनियम 1784 की विशेषताएं या प्रावधान। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। आप इस चार्ट में देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य। व्यापारिक कार्य, दूसरा राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य देखिए, जिस पर नियंत्रण करता होगा कंपनी का निदेशक मंडल। दूसरा देखिए राजनीतिक कार्य, जिस पर नियंत्रण और नियंत्रणकर्ता बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। यहाँ समझ लेते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहली बार 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रणकर्ता ब्रिटिश संसद। कुल सदस्य संख्या 6। सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा होगी। अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। कार्य क्या होता था? कंपनी के राजनीतिक कार्यों का निरीक्षण और नियंत्रण करना। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश उपनिवेशों जैसे भारत आदि के प्रशासन पर नियंत्रण और निरीक्षण करना। नेक्स्ट देखिए, अब हम 1784 के उपबंधों को विस्तार से देखते हैं। यहाँ मैंने दो भागों में उपबंधों को बांट दिया है। पहला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या शक्तियाँ थीं, दूसरा गवर्नर जनरल की परिषद की क्या शक्तियाँ थीं। यहाँ देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनी पर निदेशक मंडल का प्रभाव घट गया और ब्रिटिश सम्राट का नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए और अधिक मजबूत हो गया। दूसरा देखिए, अब कंपनी के निदेशक मंडल संचालक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में काम करेंगे, क्योंकि उन्हें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रणकर्ता मुख्य नियंत्रणकर्ता होगा। कंपनी के निदेशक मंडल पर भी नियंत्रण होगा इसका, और भारत में कंपनी की सरकार गवर्नर जनरल पर भी इसका नियंत्रण होगा। नेक्स्ट, अब अगर कंपनी के निदेशक मंडल गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नई नियुक्तियां 2 माह की अवधि में करने में असफल रहे तो इनकी नियुक्ति का अधिकार सम्राट को था। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना
किसी देशी शक्ति से युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता था। इस प्रकार इस अधिनियम के जरिए अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया गया। भारत में अपराध करने वाले अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत घोषणा की गई थी कि कंपनी द्वारा भारत में विस्तारवादी नीति, राज्यों को हड़पना और राज्य की गरिमा के विरुद्ध कोई कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थात अब भारतीय राज्यों के साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाएगी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मूल्यांकन देखते हैं। इसके द्वारा कंपनी की भारत स्थित सरकार पर ब्रिटिश संसद का वास्तविक प्रभावी नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए स्थापित हो सका। अधिनियम के दोष देखते हैं। इस एक्ट के जरिए कंपनी के प्रशासन पर दायित्व 3 शक्तियों में बंट गया। पहला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा कंपनी का निदेशक मंडल, तीसरा सपरिषद गवर्नर जनरल। इसके चलते गवर्नर जनरल को एक साथ 2 स्वामियों के अधीन कार्य करना पड़ता था, जिससे गवर्नर जनरल की निष्ठा और कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। नोट देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के दोषों में सुधार हेतु 1786 का एक्ट लाया गया, जिसका उद्देश्य गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार प्रदान करना था। अर्थात अब गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था और अपना निर्णय लागू कर सकता था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे संविधान में वीटो शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी गई है, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। नेक्स्ट, इस एक्ट से संबंधित माइंड मैप देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, कंपनी का नया नियंत्रणकर्ता बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई। नेक्स्ट, अब गवर्नर जनरल बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के न युद्ध और न ही सहायता कर सकता था। नेक्स्ट देखिए, इसके जरिए अब ब्रिटिश संसद ने अहस्तक्षेप की नीति की घोषणा की। नेक्स्ट देखिए, अब कंपनी के निदेशक मंडल को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, अब गवर्नर जनरल तथा प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कर सकता था, अगर निदेशक मंडल समय सीमा के अंदर नियुक्ति न कर पाए तो। अब इस एक्ट से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस एक्ट के विरोध में अपना इस्तीफा दिया था, जिसके चलते उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस एक्ट के तहत कंपनी के निदेशक मंडल पर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की जगह बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण स्थापित हो गया। यहाँ इस अभ्यास प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। आप इस अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करिएगा। उम्मीद है आपको यह एक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।